डाइपोल मूवमेंट इट मे बी जीरो, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। ये जीरो किसके लिए होती है जरा आप चेक करना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली जो जिसमें पोलैरिटी जनरेट ना हो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन किसके लिए? जनरली आपको म्यू की वैल्यू जीरो दिखेगी। देखो जनरली, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज जिसके पास लोन पेयर नहीं होते, जनरली जिनकी शेप ज्योमेट्री के बराबर होती है, उन पे डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो ही होता है, ऑलमोस्ट, एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो भी हो सकता है, ये पोलर होती है। ये जिनकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो वो पोलर होते हैं, और जिनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है वो नॉन पोलर होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं आप जरा जीरो वाले, जैसे कि आप खुद ही सोचो, क्लोरीन ने अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो नॉन पोलर है। क्यों? डायपोल मूवमेंट जनरेट क्यों होता है, इसकी सिचुएशन भी समझो। डायपोल मूवमेंट एक्चुअली जनरेट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। सो यहां पर पोल जनरेट ही नहीं होंगे, तो ये बेसिकली क्या होंगे नॉन पोलर। ये तो आपको पता है, दैट्स वेरी इजी। एंड एक और मॉलिक्यूल लेते हैं CO2। अब यहां पर सीन कुछ अलग है, यहां पर हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पर जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ है। कैसे? आप याद रखिएगा कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ली जाती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ली जाती है। समझ में आ गया? ऐसे अगर आप इस बॉन्ड की तरफ देखोगे तो यहां पर भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। अब हुआ क्या, डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दैट केस जितना उस तरफ डायपोल मूवमेंट खींचा जा रहा है उतना ही इस तरफ खींचा जा रहा है। समझ में आ गया? तो ओवरऑल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, तो इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, जीरो। क्लियर? अब जैसे एक और एग्जांपल लो, जैसे कि यहां पर ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, अगर आप देखोगे तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, एक क्लोरीन यहां एक क्लोरीन यहां, ये क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो ट्रांस हो गया। अब इसका डायपोल मूवमेंट भी जीरो है। क्यों? कार्बन से क्लोरीन की तरफ डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ, और यहां पर भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ ही है, तो अपोजिट हो गया ना एक दूसरे से, तो यहां डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट इट। नॉन जीरो कहां होता है? नॉन जीरो ऑब्वियसली जहां पर डायपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ दिखे आपको, जैसे कि HCl देखो आप, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा H से Cl की तरफ, तो यहां डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। दैट्स वेरी परफेक्ट। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि H2O में जरा ध्यान से चेक करना, यहां पर होता क्या है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन जा रही है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मजे की बात देखो, ऑक्सीजन से ऊपर की तरफ, क्योंकि लोन पेयर ऊपर होते हैं, ऑक्सीजन से ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि लोन पेयर ऊपर की तरफ बनाते हो, आपको पता होगा ना लोन पेयर देखो, ये लोन पेयर, और वैसे भी देख लो ये भी दोनों ऐड ही हो रहे हैं। तो जब ऐड ही हो रहे हैं वेक्टर एक दूसरे के साथ अगर ऐड हो जाए तो वो नॉन जीरो ही होगा, जीरो कहां से होगा? ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल में आपने सिस वाला एग्जांपल लिया, पिछली बार ट्रांस लिया था, इस बार सिस लिया है। तो सिस में क्या है, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, इन दोनों का वेक्टर है, रिजल्टेंट निकालोगे तो नीचे ही आ रहा है, दैट इज नॉन जीरो। तो यहां पर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो ये सारी नॉन जीरो की आपके पास एग्जांपल्स हो गए।